बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लेटेस्ट फैसला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे मिलकर सीखेंगे। नाज़रीन इकराम, आज का जो केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये फैमिली लॉ से मुतल्लिक है। फैमिली लॉज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो मेंटेनेंस का होता है, बच्चों के खर्चा नानो नफ़का का केस होता है। जो आज की जजमेंट है ये भी बच्चों के खर्चा नानो नफ़का से मुतल्लिक एक केस है, उससे मुतल्लिक है, जिसके ऊपर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये केस नंबर है 224 SCP 55 224 SCP 55। ये केस नंबर है जो कि आज हम आपके साथ ये जजमेंट जो है ये डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इकराम, जो नाबालगान का खर्चा नानो नफ़का है ये कानूनी तौर पर और शरई तौर पर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हस्बैंड यानी फादर के ऊपर जो है वो दी गई है कि फादर जो है वो बच्चों को पालने का जिम्मेदार है। बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो फादर को दी गई है, लिहाजा फादर जो है वो ड्यूली बाउंड है कि वो नाबालगान को खर्चा नानो नफ़का अदा करे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये पैदा होता है कि ये जो खर्चा नानो नफ़का जो फादर ने पे करना है इसकी क्वांटिटी यानी कि मकदार क्या होनी चाहिए, किस मकदार में वालिद जो है वो बाउंड है बच्चों को खर्चा नानो नफ़का। इसके ऊपर कई एक जजमेंट्स जो है वो पहले भी आ चुकी हैं। स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो क्या कहता है, और बेसिकली जो है वो ये केस की जो एविडेंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो फादर है उसका स्टेटस क्या है, वो किस स्टेटस का मालिक है, उसकी इनकम क्या है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो कोर्ट्स ने जो है वो नाबालगान का जो खर्चा नानो नफ़का है उसको लगाना होता है, उसको तय करना होता है कि कितनी मकदार में माहाना खर्चा नानो नफ़का जो फादर है वो पे करेगा। तो नाज़रीन इकराम, जो आज का केस है वो मेंटेनेंस से मुतल्लिक़ है। ये केस कुछ इस तरह से है कि एक जो खतून है उसकी एक बेटी है, वो बेटी के खर्चा नानो नफ़का का दावा जो है वो फैमिली कोर्ट में फाइल करती है। फैमिली कोर्ट जो है 2000 में इस केस को जो है वो डिसाइड करती है, सन 2000 में, और उस वक़्त जो है वो नाबालगा का 1000 रुपया खर्चा नानो नफ़का जो है वो इसका फिक्स फरमाती है। उसके बाद ये जो नाबालगा है ये खर्चा नानो नफ़का जो है वो वसूल करती रहती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है उसके अंदर जो मदर ऑफ दी माइनर है, नाबालगा की माँ है, वो एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर जो है एप्लीकेशन फाइल करती है फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द माइनर्स, जो खर्चा नानो नफ़का है उसकी इन्हांसमेंट के लिए जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है। अब यहाँ पे नाज़रीन इकराम ये भी तय होगा कि अगर जो है कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन को खर्चा नानो नफ़का जो है वो तय करती है, फिक्स कर देती है, तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ द टाइम अगर वो खतून जो है वो ये समझती है कि अब जो माइनर है उसकी ज़रूरियत बढ़ चुकी है या वो स्कूल गोइंग हो चुके हैं, क्योंकि जब ये खर्चा नानो नफ़का फिक्स किया गया था उस वक्त बच्चों की एज कुछ होगी, बच्चों की नीड्स कुछ होंगी, बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होंगे या उनकी एजुकेशन के स्टडी के अखराजात जो है वो उस वक्त के मुताबिक कोर्ट ने जो है वो खर्चा नानो नफ़का फिक्स किया होगा। अब ये खतून जो है ये एप्लीकेशन फाइल करती है एग्जीक्यूशन कोर्ट में, एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है वो ये जो खर्चा नानो नफ़का है इसको इन्हांस कर देती है, बढ़ा देती है, और 1000 से इसको 5000 तक जो है वो ले जाती है। इससे भी ये खतून जो है नाबालगा की जो माँ है वो एग्री नहीं करती, वो समझती है कि अभी भी ये खर्चा जो है कम है, और इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील फाइल करती है। अपील में ये खर्चा जो है वो बढ़ के हाई कोर्ट में अपील, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में ये अपील फाइल होती है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट हो जाए वो खतून का केस सुनने के बाद, क्योंकि ये बच्ची जो है जो नाबालगा जिसके खर्चा का ये केस था ये अब जो है बड़ी हो चुकी है, इसकी एज ज़्यादा हो चुकी है और ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है इस वक्त, तो यही प्ली जो है ये खतून लेती है कि जो मेरी बेटी है जो नाबालगा है, चूँकि अब उसके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही है, वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में जो है वो साथ उसके सबूत लगाती है कि ये वहाँ पर तालीम हासिल कर रही है। इसके 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, 4 सेमेस्टर रहते हैं, लेकिन इसकी फीसेज और इसके अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
लिहाजा जो कोर्ट ने मेंटेनेंस जो है वो फिक्स किया है उससे इसकी जो एजुकेशन है उसके अखराजात पूरे नहीं होते। तो ये प्ली लेके जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटिशन फाइल होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो फैसला ये केस सुनने के बाद फैसला सादर फरमाती है और जो खतून है इसकी जो पटिशन है उसको मंजूर करते हुए 5,000 से बढ़ाकर इस खर्चा नाना का को जो है वो 25,000 तक जो वो फिक्स फरमा देती है। ये फैसला 2021 में होता है। 25,000 जो है उसका खर्चा नाना का जो है वो फिक्स कर दिया जाता है उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए, जिसके खिलाफ जो अग्रीव्ड पर्सन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो हालिया फैसला जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके खिलाफ अपील फाइल होती है, वहाँ पे रिट पिटिशन फाइल होती है जिसको कन्वर्टेड टू अपील कर दिया जाता है। और इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये नतीजा अखज़ किया और ये लॉ ले डाउन कर दिया कि एक तो इन्हांसमेंट की एप्लीकेशन जो है वो भी दी जा सकती है और उसके बाद बच्चों के नाबालगान के माइनर्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके तलीमी अखराजात जो हैं अगर वो इस तरह के हैं तो उस सूरत हाल में जो है इस खर्चा नानो नफ़का जो है वो इन्हांस किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसने ये पटिशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की, इसकी ये पटिशन जो है वो खारिज फरमाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखती है। इस तरह जो नाबालिगा है उसका खर्चा जो कि ट्रायल कोर्ट ने 2000 में 1000 फिक्स किया था, फिर 2021 में जो है ये बढ़ के जो है पहले 5000 होता है, फिर 5000 के आर्डर से भी वो जो खतून है डिसएग्री हो के हाई कोर्ट में आती है, वहाँ से 25,000 फिक्स होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके फैसले को जो है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और नाबालिगा के तलीमी अखराजात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए खर्चा नाना नफ़का में इन्हांसमेंट कर देती है जो कि 25,000 फिक्स होता है और इसके साथ 10% जो है जो ट्रायल कोर्ट ने इंक्रीजमेंट जो है वो लगाई होती है उसको भी जो है वो साथ ही फिक्स फरमाया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आज के इस केस से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर जो है जो ट्रायल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, वो किसी नाबालिगान का खर्चा जो है फिक्स करते वक्त उस वक्त की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए फिक्स करती है, लेकिन बाद अगर नाबालिगान के अखराजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो खर्चा नानो नफ़का है उसको इन्हांस करवाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है कोर्ट से। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अमल को भी मद्देनजर रखा है कि ज़रूरी है कि जब आप इस इन्हांस कर रहे हैं खर्चा नाना नफ़का तो उस वक़्त जो हस्बैंड है, जो उस नाबालिगा का वालिद है, उसका जो स्टेटस है उसको मद्देनजर रखना लाजमी है, उसकी इनकम को जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है और ये लाजमी शर्त है, क्योंकि इससे पहले भी कई एक जजमेंट्स आ चुकी हैं जिनके अंदर ये जिक्र हुआ है कि अगर जो है खतून जो है वो नाबालिगान को किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवा देती है जिसकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो फादर ऑफ द माइनर्स है उसकी इतनी इस्तात नहीं है, वो इसकी इतनी ताकत ही नहीं है कि वो वहाँ से उनको जो है वो एजुकेशन जो है वो दिलवा सके, उनके एक्सपेंडिचर जो है वो बियर कर सके, तो ऐसी सूरत हाल में जो फादर है उसको तो कभी भी जो है उसके ऊपर इतना, और ये कुरान का फैसला है, अल्लाह पाक का फैसला है कि जितना कोई बोझ उठा सकता है उसके ऊपर उतना ही बोझ जो है वो लादना चाहिए। अब उसको अगर उसकी इस्तात ही नहीं है, उसको किसी महंगे स्कूल में नाबालिगान को तलीम दिलाने की उसकी इनकम ही इतनी नहीं है, तो वालदा जो है वो अब ज़िद में आकर भी बाज़ दफ़ा ऐसे करती हैं ख़वातीन कि जो हस्बैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्चा नाना नफ़का पे करना पड़े, उनको महंगे से महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया, हालांकि उस बेचारे की इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो इतना एक्सपेंडिचर जो है वो बियर कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में अदालतें जो है वो इसकी बाबत भी जजमेंट्स दे चुकी हैं और इसके ऊपर भी लॉ जो है वो क्लियर है कि हर सूरत हाल में अदालतों ने जो फादर ऑफ द माइनर्स है उसकी इनकम को मद्देनजर रखना है और इसकी इनकम को मद्देनजर रखते हुए जो है वो जो खर्चा नाना नफ़का है वो फिक्स फरमाना है। तो इस केस में भी जो है वो नाज़रीन इकराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फादर ऑफ द माइनर है उसका जो स्टेटस है उसको हर सूरत मद्देनजर रखता है और उसकी इनकम को हर सूरत मद्देनजर रखा है, और जो खतून है वो जब
ये साबित कर देती है कि इसकी ये इनकम है और यहाँ से ये इनकम हासिल कर रहा है, तो उसके बाद ही जो है ये इन्हांसमेंट ऑफ द मेंटेनेंस हुई है। तो नाज़रीन इकराम, इस केस के अंदर जो है वो खर्चा नाना नफ़का में इन्हांसमेंट कर दी गई है और आइंदा के लिए ये जो केस है ये जो लोअर कोर्ट है उनके लिए बाइंडिंग है, लिहाजा खर्चा नाना को इन्हांसमेंट जो है वो की जा सकती है। तो नाज़रीन इकराम, अगर आप मज़ीद जो लेटेस्ट लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल लॉ के जानना चाहते हैं और स्टैट्यूटरी लॉ जानना चाहते हैं तो हमें आप अपने सवालात भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर कवानीन को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।